शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला बरकरार। जेल रोड, मॉल रोड, शिमला पहाड़ी, चाइना चौक में वक्फे वक्फे से बारिश। आइंदा 3 रोज तक बारिश मजीद बरसेगी। महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई है। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर की मुताबिक सड़कों पर पानी जमा हो गया है। क्या सूरत हाल है, कैसा मौसम है, बारिश के हवाले से क्या पेश गोई है, कोमल असलम से बात करेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल रिदा, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो आज दिन का आगाज़ से बहुत खूबसूरत हुआ। वक्फे वक्फे से आसमान की जानिब जब हमने नज़रें दौड़ाई तो आसमान पर घंघोर बादलों का बसेरा नजर आया और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया बादलों ने लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बरसना शुरू भी कर दिया। इस वक्त मैं जेल रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ सुबह से ही कभी तेज़ कभी हल्की बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो बरकरार है। बिल्कुल इसी तरीके से लाहौर के बाकी जो मुख्तलिफ इलाके हैं जैसे मॉल रोड है, जेल रोड है, इसी के साथ साथ टाउनशिप है, कोट लखपत है, इकबाल टाउन है और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं बाकी इलाकों के हवाले से तो हरबंसपुरा, जिलो पार्क और सिंहपुरा की तरफ भी बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो बरकरार है, जिसकी वजह से मौसम आज कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है। अगर हवाओं की बात करें तो हवाएं तो ऐसा सच नहीं चल रही, लेकिन ओवरऑल मौसम में बेहतरी रिकॉर्ड की जा रही है। बारिश की वजह से जल थल भी एक हो चुका है। मौसम खासा खुशगवार भी महसूस किया जा रहा है क्योंकि तपिश नहीं महसूस की जा रही, घुटन महसूस नहीं की जा रही, इसलिए ओवरऑल मौसम में बेहतरी महसूस की जा रही है। लाहौर शहर के वासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आगे वाली गाड़ी से फासला रखें और स्पीड लिमिट का खास तौर पर ख्याल रखें। बाइकर हज़रात खास तौर पर इस तरह के मौसम में अपनी स्पीड लिमिट का जितना ख्याल रख सकते हैं वो रखें ताकि किसी किस्म के भी हादसे का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो बच्चों को भी कहा जा रहा है जहाँ पे पानी खड़ा हो वहाँ पर बिल्कुल ना जाएं और इसके साथ साथ बिजली की तारों, बिजली के खंभों से भी दूर रहें और ज़िला इंतजामिया को भी अलर्ट रहने के हवाले से हिदायत की गई है। वासा हुकाम को जनरेटर जो है वो ठीक रखने के हवाले से हिदायत की जा रही है ताकि बर वक्त ऐसे इलाके जहाँ पर पानी खड़ा हो, जहाँ पर ख़ासतौर पर नशेबी इलाके जो कि ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं वहाँ पर पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए ताकि लाहौर शहर के वासियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ओवरऑल जो है वो आज मौसम बेहतर महसूस किया जा रहा है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी अभी भी खड़ा है, वहाँ पर इंतज़ामिया मुतहरिक भी नज़र आ रही है और वक्फे वक्फे से निकासी आपका सिलसिला भी बरकरार रखा हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा बारिश की बात करें तो गुलबर्ग इतराफ़ जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और फिर भी लाहौरियों को यही जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम हमारे साथ मौजूद थी और मौसम का तफसीली अहवाल बता रही हूँ। लाहौर समेत दीगर शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। DGPDMA का कहना है कि मानसून बारिशों का तीसरा सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। वासा, रेस्क्यू, जिले इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। नशेबी इलाकों से निकासी आपको जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। PDMA की मानसून बारिशों के बाईस नुकसानात बारे रिपोर्ट जारी की गई है। रवां साल मानसून बारिशों से 44 शहरी जाम बहक और 134 जख्मी हुए। मानसून बारिशों के बाईस 50 मकानात मुतासिर और 6 मवेशी हलाक हुए। मौजूदा इमारतों के गिरने से 27 शहरी जाम बहक हुए हैं और आसमानी बिजली गिरने से 5 और बिजली का करंट लगने से 4 शहरी जाम बहक हो गए। अभी आपको बताएं कि शहर में मूसलाधार बारिश, बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो चुका है। 11 kV के 125 से ज़ायद फीडर्स में तकनीकी और फ़नी खराबियां पैदा हो गई हैं। फ़नी खराबियों की वजह से फीडर्स पर ट्रिपिंग के वाक़यात रूनमा हुए। ट्रिपिंग से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ़राहमी मुअत्तल हो गई है। बिजली की फ़राहमी मुअत्तल होने से सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना है, तो शहर में मूसलाधार बारिश और बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो गया। नेशनल पार्क लॉरेक्स कॉलोनी में भी बारिशी पानी जमा हो गया। इलाका मकीनों का गुजरने में दुश्वारी का सामना है। मुतलका इंतजामिया से निकासी आपका निज़ाम यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। नेशनल पार्क लॉरेक्स कॉलोनी में भी बारिशी पानी जमा है। इलाका मकीनों को किन मसाइल का सामना है, अबू बकर शेख से जानेंगे। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, नेशनल पार्क लॉरेंस कॉलोनी में बारिशी पानी मौजूद होने का बायस यहाँ के मकीनों को ख़ास तौर पे नमाजियों को आने और जाने में शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे जी, आने जाने में दिक्कत होती है, कपड़े भी नापाक होते हैं? बहुत ज़्यादा ये पानी में आया नहीं जाता। नमाजी अक्सर दूसरी मस्जिदों में चले जाते हैं, पैदल जाते हैं, यहाँ से गुजरा ही नहीं जा सकता कहीं से भी। इतना पानी जमा हो जाता है कि इतना इतना पानी तकरीबन आ जाता है, कोई बंदा गुजर ही नहीं सकता। नमाजी अब जो है बहुत परेशान होते हैं नमाज पढ़ने में। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मजीद कुछ अहले इलाका मौजूद हैं। मुतलका इंतजामिया को कोई शिकायत वगैरह करवाते हैं?
जी, अभी तक तो हमने कोई शिकायत वगैरह तो नहीं करवाई, लेकिन इधर ये है कि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है और नमाज़ पढ़ने के लिए आने के लिए बड़ी परेशानी होती है, कपड़े नापाक हो जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत है इधर पानी खड़े होने की वजह से। बिल्कुल जी, इनका ये कहना था कि मुतलका इंतज़ामिया को चाहिए कि जैसे ही बारिशों का ये मामला ख़त्म होता है, साथ ही पानी की निकासी को वक्त यकीनी बनाया जाए। मेरे अका में आप देख सकते हैं कि जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आपका। अभी आपको बताएं, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का लक्ष्मी चौक का दौरा। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने निकासियाब का जायजा लिया है। वाइस चेयरमैन वासा का शहर में निकासियाब मज़ीद बेहतर और मौसर बनाने की हिदायत भी की गई है। शहर में इस वक्त बारिशी पानी ना होने के बराबर मौजूद है। शहर के मुख्य मुकामात का दौरा किया है, हालात बहुत बेहतर है। चौधरी शहबाज अहमद की जानिब से ये बताया गया है। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और शहरियों ने समोसों, पकोड़ों और जलेबी की दुकानों का रुख कर लिया है। गरमा गरम पकोड़े, समोसों के साथ चाय ने सुहाने मौसम का मजा दुबाला कर दिया। इस हवाले से जानेंगे समरा फातिमा से, बताइएगा। शहर लाहौर में वक्फे से अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। शहर लाहौर के बासियों को सूरज की तपिश और गर्मी से वक्ती तौर पर रिलीफ मिला है और ऐसे में उन्होंने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए समोसों, पकौड़ों और जलेबी की दुकानों का रुख कर लिया है। शहर में मौजूद जगह जगह स्टॉल्स और दुकानों पर शहरी मौजूद हैं जो कि चटपटे समोसों के साथ साथ चाय की चुस्कियों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, मौसम कुछ बेहतर हुआ है, आप भी समोसे पकौड़े खाने आए हैं? बात ये है कि आज तो मौसम बहुत ही अच्छा है। कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम है, बारिश हो जाती है, बहुत हबस वगैरह ज़रा कम हो जाता है। और आजकल तो वैसे पकौड़ा और क्या कहते हैं समोसे वगैरह का मौसम है, बड़े अच्छा यानी का लगता है। आपके क्या पसंदीदा है, समोसे पकौड़े? अपने पसंदीदा समोसे हैं जी, समोसे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ इस मौसम में। जिनकी गुफ्तगू जो है आपने सुनी है और इसी तरह से इनका यही कहना है कि मौसम कुछ बेहतर हुआ है, बारिश के बाद हब से वक्ती तौर पर रिलीफ मिला है, जिसके बाद से यहाँ पर मौजूद हैं और समोसों से जो है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर शहरी भी आ रहे हैं, बच्चे बड़े ख़वातीन भी आ रही हैं और हर कोई। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। आपको आगाह करें, शहर में चीनी की कीमत कम नहीं हो सकी। 50 किलो चीनी का थैला बदस्तूर 9,150 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। इसकी तफसीलात जान लेंगे शहजाद खान अब्दाली से, बताइएगा। लाहौर शहर के अंदर चीनी की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। लाहौर शहर के अंदर जो चीनी है वो बदस्तूर 183 रुपये होलसेल में फरोख्त की जा रही है और इसके अलावा परचून में जो इसकी कीमत है वो 190 रुपये फ़ी किलोग्राम है। इसके अलावा जो ब्रांडेड चीनी है उसकी कीमत 200 रुपये तक देखी जा रही है और हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात किए गए थे कि ज़ख़ीरा अंदाज़ों और शिटाबाजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, ये कार्रवाइयाँ भी मौसर साबित नहीं हो सकी और लाहौर शहर के अंदर बदस्तूर चीनी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। लाहौर शहर में हुकूमत की जानिब से जो चीनी की कीमत है वो 164 रुपये फरोख्त करने के हवाले से कहा गया था, लेकिन 164 रुपये पर शहर लाहौर के अंदर चीनी कहीं पर भी दस्तयाब नहीं है। गुज़श्ता 4 महीनों में चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। एक्सपोर्ट की इजाज़त देने से कबल लाहौर शहर में चीनी की शुक्रिया शहजाद। तो यहाँ आपको बताएं कि वासा के नए सीवरेज मंसूबे टनल बोरिंग प्रोजेक्ट को प्लानिंग कमीशन से मंजूरी मिल गई है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं हमारे साथ दुर नायाब हैं। जी दुर नायाब, आगाह कीजिएगा। दुर नायाब, हमें सुन पा रहे हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा को अपने नए मंसूबे टनल बोरिंग प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग कमीशन से गो एंड मिल गया और अब ये आइंदा हफ्ते जो है एक्टिव पे पेश किया जाएगा। इसमें 14 अरब से ज़ायद जो है मंसूबे की लागत है। इससे पहले ये वासा की जानिब से मंसूबा मंजूरी के लिए पेश किया गया था और वफाकी हुकूमत की महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से इसकी मंजूरी के बाद इसको प्लानिंग कमीशन भेजा गया, जिससे वेट होने के बाद अब इसको एक्टिव में मंजूर कराया जाएगा, जिसके बाद लाहौर शहर में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तौर पर टनल बोरिंग प्रोजेक्ट के तहत ये तमाम तर स्कीम मंजूर जो जिसकी मिली है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की जानिब से फंडिंग मंसूबा है जो आसान और बहुत ही आसान शराइत पर जो है लोन की सूरत में वासा को मिलेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर नायाब आपका। लाहौर हाईकोर्ट का नहर किनारे दरख्तों की कटाई पर पाबंदी का हुक्म बरकरार है। अदालत का नेस्पा को नहर किनारे येलो लाइन मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। मजीद क्या हुक्म जारी किया गया है, मलिक अशरफ से जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में जुम्मे के रोज अदालत मुतालिक जिसकी समाअत हुई थी
और इस समाअत का जो तहरीरी हुक्म है वो जारी किया गया है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस करीम ने 2 सफ़ा पर मुहिम ये तहरीरी हुक्म जारी किया है, जिसमें नहर के किनारे दरख्तों की कटाई बंदी का जो हुक्म था उसको बरकरार रखा गया है और नहर के किनारे येलो लाइन सूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है और ये भी कहा है कि धुआं देने वाले जो भट्टे हैं उसको पूरी तरह से सील किया जाए, दोबारा खिलाफत कर दिया जाए। इस तहरीरी हुक्म में ये भी कहा गया है कि जो भी मनसूबा है इसमें दरख्तों की कटाई रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। अदालत ने धुआं छोड़ने वाले भट्टों पर कार्रवाई न करने पर भ्रमी का इजहार करते हुए महकमा माहौलियात शिवपुरा के एक अफसर हैं अब्दुल कयूम, उनका शिवपुरा से राजम करने का किया और अदालत ने मोटरवे पुलिस को भट्टों की निगरानी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मलिक अशरफ थे, अपडेट कर रहे थे। हाई कोर्ट पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत। ट्रायल कोर्ट में एजाज चौधरी केस में होने वाले गवाहों के मुतालिक मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस सुल्तान महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सरकारी वकील ने एजाज चौधरी के शरीक मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतों के स्टेटस के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। डीएसपी आसिफ जावेद मुकदमात की तफ्तीशी टीम के हमरा पेश हुए। इस मुकदमे के मुतालिक बताएं, जस्टिस सैयद शहबाज अली ने ये इस्तफसार किया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बानी पीटीआई के बारे में जो नीमा बयान हुए ये भी इसी नौयत के मुतालिक हैं। कस्टम ट्रिब्यूनल ने पान स्मगल करने पर 298 केसेस की अपीलें खारिज कर दी हैं। मेंबर टेक्निकल अब्दुल वहीद मुरब्बत, मेंबर कस्टम जुडिशल ताहिर अतीक पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने समाअत की। केसेस के ताजरों को 1 अरब 90 करोड़ रकम 298 फौरी कौमी खजाने में जमा कराने का हुक्म जारी किया गया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे शाहीन अतीक से, बताइएगा। टेक्निकल अब्दुल वहीद मुरव्वत, मेंबर जुडिशल कस्टम ताहिर अतीक पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने पान स्मगलिंग करने के 298 केसों पर डिग्री के अहकाम जो है वो जारी किए हैं। अदालत ट्रिब्यूनल ने हुक्म जारी किया है कि जो 298 मुकदमात के जो ताजरान हैं वो फौरी तौर पर 1 अरब 90 करोड़ की कस्टम ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट के ख़जाने में फौरी तौर पर जो है वो जमा कराएं। 2013 में 298 अपीलें जो है वो यहाँ पर ट्रिब्यूनल के रूबरू जो है वो दायर की गई थी, जिसमें ये मौका अख्तियार किया गया था कि जो ताजर थे इन्होंने पान स्मगल किए और इनको गोदामों में छुपा कर रखा और कस्टम ड्यूटी जो है वो अदा नहीं की। इस पर कस्टम की तरफ से पर्चा दर्ज। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक।